एक कुत्ते को उसके अपने ही घर से निकाल दिया जाता है। इसके बाद वह गुस्से में दूसरे ऐसे ही बेसहारा और सताए हुए कुत्तों का एक झुंड इकट्ठा करता है ताकि उन सभी से बदला लिया जा सके जिन्होंने उसे तकलीफ दी थी। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की लिली से जो अपने कुत्ते हैगन से बहुत प्यार करती है। वह दिन भर उसी के साथ खेलती रहती है, लेकिन एक दिन उसकी माँ को कुछ काम के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। इसीलिए लिली को अब अगले 3 महीने अपने पिता के साथ रहना होगा। उसके पिता का नाम डैनियल है और वह एक बूचड़ खाने में सुपरवाइजर के तौर पर काम करते हैं। वह पूरा दिन मांस की जांच करते रहते हैं ताकि यह तय किया जा सके कि वह खाने लायक है या नहीं। फिर काम खत्म करने के बाद जब डैनियल अपनी बेटी से मिलने बाहर आता है तो वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि हैगन भी उसके साथ आया है। उसे कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं है। वह साफ मना कर देता है कि वह कुत्ते की देखभाल नहीं करेगा, लेकिन अब लिली की माँ शहर से जा चुकी है और हैगन को कहीं और नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए मजबूरी में डैनियल को उसे अपने पास रखना पड़ता है। अब लिली अपने पिता के पास रहने जाती है, लेकिन उसके पिता बहुत सख्त स्वभाव के हैं। वह लिली से जबरदस्ती च्यूइंग गम थुकवाता है और उस पर रौब जमाता है। फिर डैनियल लिली और हैगन को अपने घर ले आता है। जब वह घर में दाखिल हो रहा होता है तो एक पड़ोसी हैगन को देखकर कहती है कि स्ट्रीट डॉग वाले कुत्तों को यहाँ रखने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। डैनियल फीस नहीं देना चाहता, इसलिए वह कहता है कि वो जल्दी ही हैगन से छुटकारा पा लेगा। फिर घर के अंदर आने के बाद डैनियल हैगन के साथ कठोर व्यवहार करता है। वह लिली को उसे इंसानों वाला खाना देने से भी मना कर देता है। जब लिली उसकी बात नहीं मानती तो डैनियल उसे सजा के तौर पर बेडरूम में भेज देता है। इसके बाद डैनियल लिली के लिए एक गद्दा लाता है और पूछता है कि वह कहाँ सोएगी, लेकिन लिली कहती है कि जब तक वह हैगन के साथ रह सकती है तब तक उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डैनियल को यह बात पसंद नहीं आती और वह कहता है कि कुत्ते बिस्तर पर नहीं सोते। वह हैगन को जबरदस्ती कॉलर से पकड़कर बाथरूम में ले जाता है और वहीं बंद कर देता है। लेकिन हैगन को अकेले रहने की आदत नहीं है, इसलिए वह पूरी रात रोता रहता है, जिसे देख लिली को यह सहन नहीं होता। इसलिए वह चुपके से उठकर बाथरूम में चली जाती है, लेकिन उसके पिता उसे रोकते हैं और कहते हैं कि वह अपने बिस्तर पर जाए, लेकिन लिली उनकी बात नहीं मानती। वह बाथरूम में जाकर हैगन को शांत करने के लिए ट्रम्पेट बजाती है और पूरी रात उसके साथ बाथटब में बैठी रहती है। अगली सुबह घर की डोरबेल बजती है, जिससे सभी की नींद खुल जाती है। डैनियल दरवाजा खोलता है और देखता है कि बाहर एक एनिमल कंट्रोल इंस्पेक्टर खड़ा है। वह कहता है कि उसे किसी ने गुमनाम शिकायत दी है कि इस घर में एक बिना रजिस्ट्रेशन वाला कुत्ता है। जिसे सुन डैनियल झूठ बोलता है और कहता है यहाँ कोई कुत्ता नहीं है। लेकिन उसी समय लिली बाथरूम का दरवाजा खोल देती है और हैगन बाहर आ जाता है। वह दरवाजे पर खड़े अधिकारी के सामने आ जाता है। जैसे ही अधिकारी हैगन को देखता है वह कहता है कि उसने सही जगह पर आकर जांच की है। फिर वह डैनियल से रजिस्ट्रेशन फीस भरने को कहता है, लेकिन डैनियल यह कहकर इनकार कर देता है कि हैगन उसका कुत्ता नहीं है, वह उसकी एक्स वाइफ का है, इसीलिए बिल भी उसी को भेजा जाए। लेकिन जब अधिकारी बार बार भुगतान करने पर जोर देता है तो वह कहता है कि अगर फीस नहीं दी गई तो वह हैगन को डॉग पाउंड में ले जाएगा। लेकिन डैनियल कहता है कि वह खुद हैगन को यहाँ से ले जाएगा और गुस्से में दरवाजा अधिकारी के मुंह पर बंद कर देता है। सारी बातें गलियारे में खड़ी लिली सुन लेती है। वह बहुत परेशान हो जाती है कि अब हैगन के साथ क्या होगा, इसलिए वह फैसला करती है कि वह हैगन को लेकर यहाँ से भाग जाएगी। फिर वह हैगन को एक पहाड़ी जगह पर ले जाती है जहाँ से आसपास का नजारा दिखता है। तभी थोड़ी देर बाद लिली को अपनी म्यूजिक क्लास अटेंड करनी होती है, इसलिए वह हैगन को भी साथ ले जाती है और उसे क्लासरूम की एक कोठरी में छुपा देती है। फिर जल्द ही म्यूजिक टीचर कमरे में आता है और ऑर्केस्ट्रा शुरू कराता है, जिसकी तेज आवाज के कारण हैगन की रोने की आवाज छुप जाती है। लेकिन जब गाना लगभग खत्म हो जाता है तो हैगन शिक्षक की हलचल देखकर उत्सुक हो जाता है और कोठरी से बाहर आ जाता है। जैसे ही शिक्षक कुत्ते को देखता है वह हैरान हो जाता है और पूछता है ये किसका जानवर है, जिसे सुन लिली जवाब देती है कि यह उसका है और उठकर उसके साथ बाहर जाने लगती है। जिसे बाहर जाता देख टीचर उसे रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है अगर तुम अभी इस दरवाजे से बाहर गई तो वापस आने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिली उसकी बात की परवाह नहीं करती और हैगन के साथ चली जाती है। इस वजह से उसे क्लास से निकाल दिया जाता है। फिर बाद में जब वह अपनी साइकिल को धक्का देते हुए घर लौट रही होती है तो रास्ते में उसके पिता डैनियल मिलते हैं। वह गुस्से में आकर शिकायत करने लगते हैं और कहते हैं कि वह घंटों से उसकी तलाश कर रहा था और लगभग पुलिस को कॉल करने ही वाला था। फिर सभी को कार में बिठाने के बाद डैनियल लिली से पूछता है कि वह हैगन को स्कूल क्यों लेकर गई, जिस पर लिली जवाब देती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि इसे डॉग शेल्टर में भेजा जाए। जिसे सुन डैनियल कहता है कि वह कुत्ते के लिए कोई पैसा नहीं देगा और वह अब हैगन को अपने अपार्टमेंट में नहीं रखना चाहता। वह लिली को फिर से छिपकर बाहर निकलने के लिए हैगन को जिम्मेदार ठहराता है। इस पर लिली दोहराती है कि वह नहीं चाहती कि हैगन को शेल्टर भेजा जाए। इस पर डैनियल गुस्से में कहता है कि वह अब उसे सड़क पर छोड़ देगा, इसीलिए वह कार रोकता है और हैगन को सड़क के बीच में छोड़ देता है। लिली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डैनियल उसे जबरदस्ती वापस कार में बैठा देता है और बेचारे हैगन को अकेला छोड़कर कार चलाकर वहां से चला जाता है। हैगन डैनियल की कार के पीछे भागता है, लेकिन वह तेज होती है और वह उसे पकड़ नहीं पाता। वह वहीं पीछे छूट जाता है, जिसे
देख लिली का दिल टूट जाता है क्योंकि उसका प्यारा कुत्ता अब अकेला रह गया है। अब हेगन सड़कों पर अकेला और परेशान भटकने लगता है। उधर लिली के पिता जब सो जाते हैं तो लिली हेगन की तलाश में बाहर जाने की योजना बनाती है। वह फ्रिज से कुछ खाना निकालती है ताकि वह रास्ते में हेगन को दे सके, लेकिन डैनियल उसकी हरकतें देख लेता है और उसे सड़क पर अकेले जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लेता है। दूसरी ओर अब हेगन शहर की सड़कों से गुजरते हुए आसपास के शोर शराबे का आदी बनने लगता है। वह अब इंसानों की दुनिया में अकेला जीने की कोशिश कर रहा है। फिर कई घंटे घूमने के बाद उसे भूख लगने लगती है। वह एक कसाई की दुकान के पास जाता है और उम्मीद करता है कि शायद उसे कुछ खाने को मिल जाए। जब वह वहां खड़ा होता है तो उसकी नजर एक सफेद कुत्ते पर पड़ती है। वह सोचता है कि शायद वह उसकी मदद कर सके, इसलिए वह उसके पीछे पीछे चल देता है। उस कुत्ते के पीछे जाने पर हेगन को और भी कई दूसरे कुत्ते मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वे कुत्ते हेगन को देखते हैं वे उसे अजनबी समझकर उस पर भौंकने लगते हैं। कुत्तों की आवाज सुनकर कसाई बाहर आ जाता है और वह सारे कुत्तों को डांट कर भगा देता है क्योंकि वह उन्हें पसंद नहीं करता। लेकिन हेगन को इंसानों का गुस्सा समझ में नहीं आता, इसलिए वह वहीं चुपचाप खड़ा रह जाता है। लेकिन तभी कसाई उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। डर के मारे हेगन कसाई की दुकान के अंदर भाग जाता है और छिपने की कोशिश करता है। जब कसाई उसे मारने ही वाला होता है तभी वही सफेद कुत्ता दोबारा आता है और कसाई का ध्यान भटका देता है, जिससे हेगन को बच निकलने का मौका मिल जाता है। इसके बाद दोनों कुत्ते शहर की सड़कों पर एक साथ दौड़ते हैं। वे तब तक दौड़ते रहते हैं जब तक कि वे एक खाली जगह में नहीं पहुंच जाते जहां काफी सारे स्ट्रीट डॉग्स पहले से मौजूद होते हैं। हेगन थोड़ा दूर रहता है और ऊपर से सब कुछ ध्यान से देखता है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अगली सुबह कुछ शेल्टर से आए कर्मचारी वहां आ जाते हैं। वे कुत्तों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, उन्हें रस्सियों से बांधते हैं और पिंजरे में बंद कर देते हैं। जब ज्यादातर कुत्ते पकड़े जा चुके होते हैं तो दो कर्मचारी हेगन और सफेद कुत्ते को देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं, जिन्हें देख दोनों जानवर कचरे के ढेर के पास छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्मचारी उन्हें खोज लेते हैं। फिर सड़क पर मौजूद कुछ लोगों की मदद से वे कुत्तों का पीछा करने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद मजदूरों को हेगन के पैरों के निशान मिलते हैं और वे फिर से उसका पीछा करते हैं। फिर आखिरकार हेगन एक गली के कोने में फंस जाता है जहां से उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। जब वह लोग उसके पास आते हैं तो कुत्ता चुपचाप और शांत खड़ा रहता है, वह किसी पर हमला नहीं करता। अब जब हेगन शांत और डराया हुआ लगता तो एक कर्मचारी उसके पास आता है और देखता है कि उसके गले में पट्टा है, यानी वह पालतू रहा है। कर्मचारी समझ जाता है कि यह खतरनाक कुत्ता नहीं है और उसे धीरे से सहलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हेगन थोड़ी सावधानी कम करता है दूसरा आदमी एक रस्सी लेकर उसे पकड़ने के लिए पीछे से आता है। उसी पल वही सफेद कुत्ता फिर से अचानक दिखाई देता है और जोर से भौंकने लगता है, जिससे इंसानों का ध्यान भटक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर हेगन फिर से भाग जाता है। तभी पीछा फिर से शुरू हो जाता है। हेगन, जो एक मिक्स ब्रीड का कुत्ता है, शहर की सड़कों पर तेजी से दौड़ता रहता है जब तक कि उसे एक बेघर इंसान नहीं मिल जाता जो उसकी मदद करता है। वह आदमी फैसला करता है कि वह हेगन को अपने कंबल के नीचे छिपा देगा ताकि कोई उसे पकड़ न सके। उस आदमी के शांत और शांतिपूर्ण व्यवहार के कारण पशु नियंत्रण वाले लोग उसका पीछा करना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुत्ता अब कहीं और चला गया है। जब वे लोग चले जाते हैं तो हेगन को कुछ समय के लिए शांति मिल जाती है। तभी बेघर आदमी हेगन के गले में रस्सी बांधता है और उसे वहां से दूर ले जाने लगता है, शायद सुरक्षित जगह की तलाश में। इसी बीच डैनियल लिली को फिर से म्यूजिक क्लास में ले जाता है। वह लिली से माफी भी मांगता है, लेकिन साथ ही उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है। डैनियल कहता है कि लिली टीचर से कहे कि वह अब हेगन को नहीं चाहती क्योंकि उसने उसके पिता को काट लिया था। जब लिली कक्षा में पहुंचती है तो शिक्षक जिज्ञासा से पूछता है कि क्या वे लोग कुत्ते को शेल्टर में छोड़ आए हैं, जिस पर लिली इसका जवाब देती है कि नहीं, वह भाग गया है और कहती है कि अब वे उसे कभी नहीं देख पाएंगे। फिर शिक्षक उसकी माफी स्वीकार कर लेता है और उसे एक और मौका देने का फैसला करता है। फिर वह ऐसे कक्षा में लौट जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन लिली का मन अब संगीत पर नहीं लगता, वह सिर्फ हेगन के बारे में सोचती रहती है, इसलिए वह उसकी तलाश करने का फैसला करती है। पूरा दिन वह शहर में इधर उधर भटकती है और कुत्ते की तस्वीर वाले पोस्टर जगह जगह चिपकाती है। तभी बारिश होने लगती है, लेकिन फिर भी वह भीगते हुए बाहर घूमती रहती है। इसी दौरान वह एक पार्टी में पहुंचती है जहां उसके कुछ जान पहचान वाले लोग दरवाजे पर खड़े होते हैं। तभी ट्रिक्सी नाम की लड़की लिली से पूछती है, क्या तुम्हें अपना कुत्ता मिल गया? तभी पीटर ट्रिक्सी से कहता है कि वह लिली को अकेला छोड़ दे। ट्रिक्सी के अंदर जाने के बाद पीटर लिली से बात करना शुरू करता है और उसके लिए चिंता जताता है और कहता है कि अगली बार वह पोस्टर चिपकाने में उसकी मदद करेगा। पीटर की बातों से लिली को उसके लिए अच्छे भाव आने लगते हैं। उसे लगता है कि पीटर समझदार और मदद करने वाला लड़का है। तभी शहर के दूसरी तरफ वह बेघर आदमी हेगन को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे वहां के मालिक को बेचने की कोशिश करता है। वह कहता है कि ये कुत्ता किसी भी और कुत्ते को हरा सकता है और इसके लिए वह 8,000 रुपए मांगता है। लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि ये तो सामान्य नस्ल का कुत्ता है और सिर्फ 2,000 देने की पेशकश करता है। फिर वह कुत्ते के गले में पट्टा डालता
खोलता है और उसे पीछे की ओर कहीं बंद कर देता है। फिर कुछ दिन बाद एक आदमी आता है जिसका नाम इवान है। उसे हेगन में दिलचस्पी होती है और वह उस कुत्ते को खरीदने के लिए 1,50,000 रुपए की पेशकश करता है। कुत्ते को खरीदने के बाद इवान हेगन को एक दवा की गोली देता है जिससे हेगन कुछ ही देर में सो जाता है। इसके बाद इवान उसे अपने केनल में ले जाता है। वह वहां हेगन को ताकतवर बनाने के लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाता है और उसे कुत्तों की लड़ाई में उतारने की तैयारी करता है। इवान हेगन को पिंजरे से रिहा करता है और फिर उसे और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए एक लोहे की छड़ से पीटना शुरू कर देता है। जब तक वह संतुष्ट नहीं होता तो वह ट्रेनिंग जारी रखता है और हेगन को हर दिन ज्यादा पीड़ा देता है। वह उसे तेज दौड़ने के लिए भी मारता है। इसके अलावा वह एक संदिग्ध इंजेक्शन तैयार करता है और हेगन को लगा देता है। इस दवा से हेगन को चक्कर आते हैं और वह बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो उसके दांत और भी तेज और खतरनाक हो चुके होते हैं। अब उसका काटना जानलेवा बन चुका है। फिर भी इवान की ट्रेनिंग जारी रहती है और वह हेगन को बहुत ही आक्रामक और हिंसक बना देता है। उधर लिली को यह सब नहीं पता होता कि उसका प्यारा कुत्ता किस दर्द से गुजर रहा है। वह रोज की तरह क्लास में जाती है और क्लास में शिक्षक सभी छात्रों से पूछता है कि जिस गाने को वे बजा रहे हैं वह किस बारे में है। जब लिली से पूछा जाता है तो वह जवाब देती है, संगीत प्यार को जताने का एक तरीका है, लेकिन आप इसे कभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपके पास सिर्फ सजा देने का तरीका है, प्यार करने का दिल नहीं है। ये सुनकर शिक्षक नाराज हो जाता है और सभी छात्रों को जाने देता है, लेकिन लिली को क्लास में रोके रखता है। वह उसे घंटों तक बिठाए रखता है और जबरदस्ती अभ्यास करवाता है। इसके बाद लिली अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए शहर के जानवरों के शेल्टर में जाती है। वहाँ एक महिला कर्मचारी उसे जवाब देती है और पूछती है कि कुत्ता कब से गुमशुदा है। जब लिली बताती है कि कई हफ्ते हो चुके हैं तो महिला कहती है तो वह अब शायद जिंदा नहीं होगा और वह लिली से कहती है कि अब उसे खोजने का कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर लिली बहुत गुस्से में आ जाती है और उस कर्मचारी पर आरोप लगाती है कि वे लोग अनरजिस्टर्ड कुत्तों को मार देते हैं। फिर लिली दुखी और निराश होकर शहर से बाहर निकल जाती है। उधर इवान कुत्तों की लड़ाई में हिस्सा लेने आता है और एंट्री फीस देता है। वह हेगन को अंदर लेकर जाता है और फिर उसे रिंग में उतारता है। जब मुकाबले का समय आता है तो हेगन को एक बड़े और ताकतवर रॉटवीलर से लड़ना होता है। हालांकि हेगन आकार में छोटा होता है, फिर भी वह बहुत बहादुरी से लड़ता है और अपने विरोधी की गर्दन को बहुत ही बुरी तरीके से काट देता है। इस तरह हेगन मुकाबला जीत जाता है और वहाँ मौजूद लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं। कई लोग उसे खरीदने की इच्छा जताते हैं, लेकिन इवान साफ मना कर देता है। इस पर वहाँ मौजूद एक व्यक्ति बदला लेने के लिए उस जगह की बिजली काट देता है। अंधेरे में हेगन किसी तरह आजाद हो जाता है और भागकर बाहर निकल जाता है। इवान अब अपने कुत्ते के बिना अकेला रह जाता है, जबकि हेगन शहर की सड़कों पर डर और उलझन में इधर उधर दौड़ता रहता है। इसी बीच लिली पीटर के पास जाती है और उसे कहती है कि वह उसके साथ पार्टी में चले क्योंकि वहाँ सिर्फ बड़े लोग ही जा सकते हैं। फिर पीटर दिखावा करता है कि लिली उसकी गर्लफ्रेंड है ताकि वह उसे पार्टी में ले जा सके। इससे लिली को लगता है कि शायद वह पीटर के साथ डेट पर जा रही है। जब वे पार्टी के अंदर पहुंचते हैं तो लिली पीटर के करीब रहना चाहती है, लेकिन पीटर उसका हाथ छोड़ देता है और सीधे ट्रिक्सी के पास चला जाता है। फिर वह पूरी रात ट्रिक्सी के साथ ही रहता है। बाद में पीटर ट्रिक्सी को ठंड से बचाने के लिए अपना कोट भी दे देता है। यह देखकर लिली को जलन होती है और वह बहुत दुखी हो जाती है, जिस कारण वह बहुत ज्यादा शराब पीने लगती है जब तक कि वह बिल्कुल बेहोश नहीं हो जाती। अगली सुबह जब लिली उठती है तो वह देखती है कि एक पुलिस वाला कुत्ता उसका चेहरा चाट रहा है। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां वह एक पुलिसकर्मी के पास बैठी होती है और अपने पिता का इंतजार कर रही होती है। फिर कुछ देर बाद जब डैनियल अपनी बेटी लिली को लेने पुलिस स्टेशन आता है तो वह थोड़ी देर पुलिस वालों से बात करता है और फिर लिली को लेकर बाहर निकलता जाता है। रास्ते में डैनियल को अपने बुरे व्यवहार पर पछतावा होता है। वह लिली से माफी मांगता है और कहता है कि वह उसे खोना नहीं चाहता। इसके बाद डैनियल सुझाव देता है कि क्यों ना वे शेल्टर में जाकर एक नया पिल्ला लें, लेकिन लिली यह कहकर मना कर देती है कि उसे घर पर दूसरा कुत्ता नहीं चाहिए। डैनियल अब अपना रवैया बदलने लगता है। वह अपने काम से कुछ छुट्टी लेने का फैसला करता है ताकि वह अपनी बेटी के साथ समय बिता सके, लेकिन लिली कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और उसे काम पर जाने के लिए कहती है। वह वादा करती है कि अब वह हेगन को ढूंढने नहीं जाएगी। तभी दूसरी ओर हेगन फिर से बंजर जमीन में लौट आता है और वहाँ उसे फिर से वही सफेद कुत्ता मिल जाता है। सफेद कुत्ता हेगन को देखकर बहुत खुश होता है। फिर दोनों पूरे दिन साथ में खेलते हैं, लेकिन जब वे खाना ढूंढते हुए समुद्र तट पर पहुंचते हैं तो पशु नियंत्रण की टीम उन्हें घेर लेती है और शेल्टर में ले जाती है। जब उन्हें वहां लाया जाता है तो एक कर्मचारी देखता है कि हेगन के पैर में चोट लगी है। वह कहता है कि उसे बाकी कुत्तों से अलग रखा जाए। फिर हेगन को एक अलग हिस्से में ले जाया जाता है जहां पर पशु चिकित्सा क्लिनिक होता है। वहां हेगन देखता है कि एक कर्मचारी एक बीमार कुत्ते को मार रहा है। यह देखकर हेगन बहुत डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसके साथ भी यही होने वाला है। फिर डरे हुए हेगन को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और फिर कई दिन बिना खाना खाए और बिना किसी जानवर से बात किए बिता देता है। वह बस थोड़ा पानी पीता है और चुपचाप रहता है। फिर कुछ दिन बाद कुछ लोगों का एक समूह कैनल में आता है ताकि वे कुत्तों को देख सकें और उन्हें गोद ले सकें। तभी एक महिला को हेगन पसंद आता है और वह उसे छूने के लिए पिंजरे के
पास आती है। लेकिन इवान की दी हुई ट्रेनिंग के कारण हेगन बहुत गुस्से वाला और खतरनाक हो चुका होता है। जैसे ही महिला उसके पास आती है, हेगन उस पर हमला कर देता है और लगभग उसके हाथ को काट ही लेता है, जिसे देख महिला डरकर पीछे हटती है और एक कर्मचारी जल्दी से पिंजरे के पास आता है और कहता है कि अब हेगन को गोद नहीं दिया जाएगा। वह एक और कर्मचारी को आदेश देता है कि हेगन को पीछे ले जाओ। उसी समय जब हेगन को फिर से पिंजरे में डाला जा रहा होता है तो वह किसी तरह रस्सी से खुद को छुड़ा लेता है और कर्मचारियों पर गुर्राने लगता है। तभी एक आदमी हेगन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन हेगन उसकी गर्दन पर खतरनाक तरीके से काट लेता है, जिससे वह कर्मचारी जमीन पर गिरकर मर जाता है। इसके बाद पिंजरे में बंद दूसरे कुत्ते भी इंसान पर हमला कर देते हैं और हेगन की अगुवाई में केनल से बाहर निकल जाते हैं। अब सभी कुत्ते आजाद हो जाते हैं, लेकिन हेगन को भी ठीक से नहीं पता होता कि आगे क्या करना है। इसी दौरान लिली एक बड़े संगीत कार्यक्रम की तैयारी कर रही होती है और अपने दोस्तों के साथ थिएटर में जाने वाली होती है, जहां उन्हें परफॉर्म करना है। उधर हेगन सैकड़ों कुत्तों के साथ शहर में घूम रहा होता है। वह उन सबको लेकर ऑर्केस्ट्रा स्थल की ओर बढ़ता है। जब लोगों को इतने सारे कुत्ते खुली सड़कों पर घूमते दिखते हैं तो पूरे शहर में डर और अफरा तफरी फैल जाती है। कुत्तों का झुंड सड़कें पार करता हुआ प्रदर्शन स्थल तक पहुंचता है और जैसे ही लोग उन्हें देखते हैं वे डर से घबरा जाते हैं। लिली जब ये सब देखती है तो उसे समझ आता है कि कुत्ते वहां उसी के कारण आए हैं। वह अपनी तुरही लेकर हेगन के पास जाने का फैसला करती है, लेकिन पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि यह बहुत खतरनाक है। लेकिन वह देखता है कि लिली अपने फैसले पर अडिग है, तो वह उसे रोकने की बजाय उसकी मदद करने का फैसला करता है। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और फिर थिएटर के बाहर निकलने वाले दरवाजे तक पहुंचते हैं। फिर लिली अपनी साइकिल लेकर हेगन की तलाश में निकल पड़ती है। वह साइकिल चलाते हुए उस जगह की तरफ जाती है जहां उसे कुत्तों के होने की उम्मीद होती है। तभी कुछ ही देर में कुत्तों का एक बड़ा झुंड उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तभी डर के मारे लिली तेज साइकिल चलाने लगती है, लेकिन अंत में वह कुत्तों के बीच गिर जाती है और घुटनों के बल जमीन पर गिरने के बाद भी कोई भी कुत्ता उसे काटने की कोशिश नहीं करता। लड़की हिम्मत जुटाकर फिर से उठती है और अपनी खोज जारी रखती है। उधर एक रेस्टोरेंट का मालिक खाना खा रहा होता है। तभी हेगन वहां आ जाता है बदला लेने के लिए। जब मालिक हेगन को देखता है तो वह सोचता है कि यह शायद फिर से बेचने के लिए आया है और उसे पुकारना शुरू करता है, लेकिन हेगन चुपचाप खड़ा उसे घूरता रहता है। फिर अचानक बाकी सारे कुत्ते भी वहां आ जाते हैं और एक साथ उस आदमी पर हमला कर देते हैं। वे कई बार उसे काटते हैं और अपने लीडर के साथ हुए बुरे व्यवहार का बदला ले लेते हैं। दूसरी तरफ लिली अब भी हेगन की तलाश में लगी रहती है। तभी कुछ समय बाद वह उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां हमले की घटना हुई थी। वह देखती है कि वहां एक गिलास खून से सना हुआ पड़ा है जो उसके ठीक पीछे होता है। तभी थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पहुंचती है और लिली से पूछती है कि क्या उसने देखा कि वहां क्या हुआ था, लेकिन लिली कुछ भी बताने से इनकार कर देती है, जिसे सुन पुलिस वाले उसे घर छोड़ने की बात कहते हैं। तभी डरी हुई लिली पुलिस से पूछती है, क्या आप इन जानवरों को मारने जा रहे हैं? इस पर पुलिस वाला कहता है कि हाँ, सुबह हम उन्हें पकड़ लेंगे। लिली को समझ नहीं आता कि अब क्या करे। वह पहले पुलिस की बात मानती है और कार में बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाला रेडियो सुनने में व्यस्त होता है, लिली जल्दी से कार का दूसरा दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाती है। हेगन की तलाश में फिर वह एक मांस की दुकान में पहुंचती है जहां वह देखती है कि कसाई पहले से ही मरा हुआ पड़ा है। यह भयानक दृश्य देखकर लिली को बहुत बुरा लगने लगता है और वह घबराहट में अपना दोपहर का खाना उल्टी करके बाहर निकाल देती है। उसी समय उसे एक मोबाइल फोन की घंटी सुनाई देती है। लिली को समझ आता है कि यह आवाज जमीन पर पड़े उस आदमी की जेब से आ रही है। वह कॉल को काट देती है और फिर अपने पापा डैनियल को कॉल करती है। लिली डैनियल को बताती है कि पुलिस सुबह सभी कुत्तों को मारने वाली है और कहती है कि उसे इससे पहले हेगन को ढूंढना होगा। डैनियल परेशान होकर कहता है कि अब शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है और वह अपनी बेटी से पूछता है कि वह इस वक्त कहाँ है, लेकिन लिली उसे कुछ नहीं बताती और बात करते करते कॉल काट देती है। उसी समय लड़की को कहीं से एक धीमी सी भौंकने की आवाज आती है। वह उस आवाज की दिशा में जाने लगती है, यह सोचकर कि शायद हेगन वहीं हो। तभी शहर के दूसरी तरफ कुत्तों का झुंड एक सुरंग से होकर भागने लगता है, लेकिन कुछ गाड़ियां रास्ते में आ जाती हैं और खतरनाक हथियारों से हमला करना शुरू कर देती हैं। पुलिस कुत्तों पर गोली चलाने लगती है, फिर भी कुत्ते उनकी तरफ दौड़ते रहते हैं जैसे कि उन्हें रुकना ही नहीं है। अब सबको लगने लगता है कि शायद अब किसी की जान बचना मुश्किल है, लेकिन तभी हेगन पीछे मुड़ जाता है और शहर के बाहर की ओर दौड़ने लगता है। उधर इवान टीवी पर खबरें देख रहा होता है। जब वह काम करते हुए बाथरूम जाता है तो उसे चारों ओर से कुत्ते घेर लेते हैं। वो उस पर हमला करने वाले होते हैं। जैसे ही इवान फ्रिज के पास पहुंचता है, कुत्ते स्पष्ट रूप से उसके सामने आ जाते हैं, जिसे डरकर इवान एक मेज से चाकू उठा लेता है ताकि वह खुद की रक्षा कर सके। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कर पाए, सभी कुत्ते एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं और उसे लड़ने का कोई मौका नहीं देते और अंत में उसे मार डालते हैं। उधर कसाई की दुकान से निकला सफेद कुत्ता लिली को हेगन की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उन्हें एक पशु नियंत्रण की वैन मिलती है। जैसे ही लिली उस गाड़ी को देखती है, वह अपनी साइकिल रोक देती है और कुत्ते को चिल्लाकर छिपने को कहती है, लेकिन सफेद कुत्ता उसे समझ नहीं पाता और सोचे बिना दौड़ता रहता है। तभी पशु नियंत्रण का
कर्मचारी बंदूक निकालता है और कुत्ते को गोली मारता है, जिसे वह जमीन पर गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वह एक और गोली मारता है जो उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। तभी दूसरी तरफ वही महिला जो पहले हेगन की निंदा कर रही थी, वह एक डरावनी गुर्राने की आवाज सुनती है जो कि हेगन की होती है। तभी वह उस महिला को एक ही झटके में खत्म कर देता है। उसी समय लिली भी अपने पिता को ढूंढती हुई वहां पहुंचती है और महिला का मरा हुआ शरीर देखकर डर जाती है। वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। लड़की रोने लगती है। तभी उसे अपने पिता की चाबियां दिखाई देती हैं। वह सोचती है कि शायद डैनियल अपने काम की जगह पर होगा, इसलिए वह वहां जाती है और उसे ढूंढना शुरू करती है। तभी थोड़ी देर बाद उसे डैनियल बालकनी में बैठा दिखता है। उसे देखकर लिली को राहत मिलती है। वह अपनी बेटी से कहता है कि वह मुख्य दरवाजे पर जाए और वह उसे खोल देगा। लेकिन जैसे ही लिली उसकी नजरों से दूर होती है, हेगन और बाकी कुत्ते दरवाजे पर आ जाते हैं। यह देखकर डैनियल घबरा जाता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए बेचैन हो जाता है। वह एक अन्य कर्मचारी का आईडी कार्ड मांगता है और अपने साथ एक चाकू और गैस सिलेंडर लेकर बूछड़ खाने के गेट की तरफ दौड़ता है। उधर लिली भी उसी रास्ते पर जा रही होती है जहाँ उसके पिता ने जाने के लिए कहा था। तभी उसे अपने पीछे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। जब लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो वह हेगन को पहचान लेती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हेगन उसे नहीं पहचानता और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। डरी हुई लिली उसका ध्यान भटकाने के लिए एक लकड़ी की छड़ी फेंकती है, लेकिन यह तरीका भी काम नहीं करता। हेगन भौंकना शुरू कर देता है और अपने साथियों को बुला लेता है। बाकी कुत्तों को आता देख लिली घबरा जाती है और तेजी से दरवाजे की तरफ भागती है, जिसे देख कुत्तों का झुंड उसके पीछे दौड़ता है। तभी बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर डैनियल घबरा जाता है और बाहर निकलने के लिए अपना एक्सेस कार्ड मशीन पर लगाता है, लेकिन किसी कारण से मशीन काम नहीं करती और वह कोने में फंस जाता है। उधर लिली दौड़ना बंद कर देती है और हेगन के सामने खड़ी हो जाती है। हेगन गड़बड़ाहट में गुर्राने लगता है, लेकिन लिली उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। जब वह लगभग सफल हो ही जाती है, तभी डैनियल अचानक एक अस्थायी आग फेंकने वाले यंत्र के साथ आ जाता है ताकि कुत्तों को डराया जा सके, लेकिन इससे कुत्ते और ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। तभी लिली अपने पिता से चिल्लाकर कहती है कि रुक जाओ, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनते। तभी लिली तुरही बजाने का फैसला करती है। जैसे ही वह संगीत बजाती है, हेगन को सब कुछ याद आ जाता है कि लिली कौन है। फिर वह शांत हो जाता है और बाकी कुत्तों के साथ मिलकर लिली के सामने लेट जाता है। जब सभी कुत्ते जमीन पर चुपचाप लेट जाते हैं तो लिली भी तुरही बजाना बंद कर देती है और वह भी उनके जैसा ही करती है, जमीन पर लेट जाती है। वह हेगन की आंखों में देखती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। उसी समय बूछड़ खाने के अन्य कर्मचारी वहां आते हैं और पूछते हैं क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन डैनियल कहता है नहीं, हमें भी मेरी बेटी के पास लेट जाना चाहिए और जानवरों का भरोसा जीतने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं।